Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is Around the World. So let's begin. Which is the most interesting place you have visited? सबसे रोचक स्थान कहाँ कौन सा है जहाँ पे आप भ्रमण किए हैं? How did you go there? आप वहाँ कैसे गए? And return और वहाँ से वापस कैसे आए? Have you traveled by different means of transport? क्या आप ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मीन्स का यूज़ किए? जैसे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के 3 मीन्स है, एयरवेज, रोडवेज और वाटरवेज। तो कौन से वेज का आपने यूज़ किया? इज़ देयर ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़? क्या कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का आपने यूज़ किया है जिसको आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं? नेक्स्ट लिखा है कि मिस्टर फिलीज फॉग लेज ए बेट। इसमें एक नाम है जिनका नाम है मिस्टर फिलीज फॉग। उन्होंने एक शर्त लगाया, वेट मीन्स होता है शर्त लगाना, विद सम ऑफ हिज फ्रेंड, अपने कुछ दोस्तों के साथ, टू गो अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में जाना चाहते थे इन 80 डेज, 80 दिनों में। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है। हाउ ही ट्रेवल, कैसे उन्होंने क्या किया, यात्रा की, विद हिज कंपेनियंस, अपने साथी के साथ, जिसका नाम क्या था, पासे पार्टआउट। तो पासे पार्टआउट के साथ उन्होंने कैसे यात्रा किया, इसके बारे में हम जानेंगे, इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन, कह रहा है उस शाम वे ट्रेन पे थे, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। और वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के लिए। ये कहाँ पे है? ये अमेरिका के है, उत्तरी अमेरिका के शहर है, और वहाँ पे ये बात की जा रही है। कह रहे विच वॉज 3786 माइल्स अवे। जो कह रहा है कि जो 3786 मीन्स 3786 माइल्स दूरी थी, वहाँ पे वे क्या कर रहे थे, जा रहे थे। इन 7 डेज, 7 दिनों में, द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम द पैसिफिक टू अटलांटिक ओशियन। उनको प्रशांत महासागर से, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है पैसिफिक और क्या लिखा है, टू अटलांटिक ओशियन। जब हम मैप देखेंगे तो मैप में जो अमेरिका का मैप है जो वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो इस तरह के मैप्स में हम देखेंगे इस साइड में पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक से और इस साइड में वो अटलांटिक ओशियन तक क्या करेंगे, जाएंगे। तो उनका जो यात्रा थी पैसिफिक टू अटलांटिक, यानी इस छोर से इस छोर पे जाने की, उनको इस छोर से यानी पैसिफिक से अटलांटिक पे जाने की क्या थी, यात्रा थी। तो जा कहाँ रहे थे? सैन फ्रांसिस्को से कहाँ के लिए? सैन फ्रांसिस्को से सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क के लिए जा रहे थे। जब आप इसे मैप पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया। अब वो जो ट्रेन थी वो आगे बढ़ी कहाँ से? कैलिफोर्निया से, एट फुल स्पीड, अपने पूरे स्पीड में। इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप, और स्टीप मीन्स होता है खड़ा, यानी खड़ी खड़ी ढाल वाली जो माउंटेन थी उसको पार कर रही थी। और डीप कैनियंस, और वहाँ पे गहरे गहरे घाटी थी। कैनियंस मीन्स होता है घाटी। यहाँ पे जो वर्ड आप देख पा रहे हैं लिखा है कैनियंस। कैनियंस मीन्स घाटी। एंड हेयर राइजिंग कर्व, हेयर राइजिंग मतलब होता है रोंगटे खड़े कर देने वाले। कर्व मीन्स क्या थे? मोड़ थे। वहाँ पे रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ थे। मूविंग थ्रू ए फ्यू टनल्स, और वहाँ टनल मीन्स होता है सुरंग, और वो सुरंगों से निकल रही थी। एंड ब्रिजेज, और पुल से होके वो क्या हो रही थी, निकल रही थी। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन, अचानक ट्रेन रुक गई। एज ए हर्ड ऑफ बुफेलो चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। कह रहा है कि अचानक क्यों रुक गई? क्योंकि हर्ड, हर्ड मीन्स होता है झुंड, और भैंसों का जो झुंड था, चार्ज अक्रॉस, वो पार कर रहे थे किसको? रेलवे ट्रैक को। जब रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक वो क्या हुआ, रुक गया। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप। अब जो ट्रेन थी फोर्स्ड हो गई, मजबूर हो गई रुकने के लिए। टिल द प्रोसेसन, प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस, जानवरों का समूह हो, लोगों का समूह हो, जब एक साथ चलता है तो उसे हम प्रोसेसन कहते हैं। अब कह रहा है कि वो भैंस ऐसे चल रही थी जैसे वो जुलूस निकाल रही हो। पास्ट लाई के ग्रेट ब्राउन रिवर, वो ऐसे जा रही थी, पास गुजर रही थी जैसे कि कोई ब्राउन रिवर मीन्स भूरी नदी क्या हो रही है, बह रही है। द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक। अब वो जो हर्ड था, वो झुंड था, वो पूरे 3 घंटे लिए, फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक, उस ट्रैक को क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए।
अब कह रहा है नाइट हैड फॉलन, रात्रि हो चुकी थी, बाई द टाइम, उस समय तक, एंड द ट्रेन कुड मूव, अब वो ट्रेन क्या कर सकती थी, मूव कर सकती थी, ठीक है, अगेन दोबारा वो मूव कर सकती थी। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन, अब वो ट्रेन फिर हेडेड मतलब आगे बढ़ी, वो खड़े मतलब स्टीप मीन्स अभी आपको बताया जो ये वर्ड लिखा हुआ है, स्टीप मीन्स होता है खड़ी ढाल वाला, जैसे ऐसा पर्वत है आप उस पर, तो जो बिल्कुल क्या है, ये खड़ा है, खड़ी ढाल है, ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन कुछ पर्वत बिल्कुल ऐसे होते, सीधे ऐसे बने होते हैं खड़े ढाल वाले, तो इसको स्टीप माउंटेन कहते हैं। तो कह रहा है कि जो स्टीप माउंटेन था, दिस वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, ये हमारे जर्नी का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, मीन्स सबसे कठिन भाग था। विद इट्स वाइंडिंग रोड्स, और जो रोड थे वो बहुत ही वाइंडिंग थे, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, कह रहे हैं कि जो रोड्स थे वो बहुत ही वाइंडिंग थे, घुमावदार थे। और उसके बाद दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, अब उसके बाद वहाँ से हम लोग वे लोग गुजरे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, जो जर्नी के सबसे ऊंचा स्थान था, और वो क्या था 7524 फीट अबव सी लेवल, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई कितनी थी 7524। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही समय में या कुछ ही घंटों में, दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन, वो कुछ ही समय में कि रॉकी माउंटेन मीन्स पथरीले जो पर्वत हैं उससे वो बाहर निकल जाएंगे। आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन दियर ब्रेकफास्ट, यानी पैसेंजर ने अपना ब्रेकफास्ट लिया, कह रहा है कि आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन दियर ब्रेकफास्ट, उनका ब्रेकफास्ट लेने के बाद द ट्रेन गेव ए श्रील विसल, श्रील मीन्स होता तीखा, विसल मीन्स होता सीटी, उसने एक तीखी सीटी बजाई, एंड ब्रेक विथ ए जर्क, और उसने ब्रेक भी लगाया, जर्क मीन्स होता झटके, एक झटके के साथ उसने क्या किया, ब्रेक लगाया, एंड केम टू ए हाल्ट, और वे एक हाल्ट मीन्स होता है रुकना, एक पड़ाव पे आए, एक रुके। अब लिखा पासे पार्ट आउट, जो पासे पार्ट आउट था वो कौन था, देखिए कैपिटल से लिखा है, नाम है, तो पासे पार्ट आउट उसका दोस्त था जो यात्रा कर रहा था, ए फ्रेंच पैसेंजर था, वेन टू सी व्हाट द मैटर वाज, वो ये देखने गया कि क्या मैटर था कि जिससे ट्रेन क्या हो गई, रुक गई। तो अब लिखा है कि देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं था। द ट्रेन हैड हॉल्टेड, या ट्रेन रुकी थी, इन द मिडिल, ठीक है, मध्य में, और उसके बाद लिखा है नाउ वेयर मतलब कहीं मध्य में रुकी थी, यानी जहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था वो कहीं मध्य में ट्रेन क्या हुई थी, रुकी थी। और उसके बाद लिखा है कि देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, अब कह रहा है कि ट्रेन ऐसी जगह पे रुकी थी जहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था। अब लिखा है ही हर्ड द सिग्नल मैन, कह रहा है कि उसने सिग्नल मैन को सुना, सेज कहते हुए, द ट्रेन कांट गो ऑन, अब ये ट्रेन गो ऑन मतलब आगे नहीं बढ़ सकती, कह रहा है द ट्रेन कांट गो ऑन, द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वोंट सपोर्ट द वेट, कह रहा है कि जो मेडिसिन बो, यहाँ देखिए कैपिटल से लिखा है, नाम है, मेडिसिन बो के पास जो ब्रिज है वो सपोर्ट नहीं करेगा, किसको, वेट को, यानी जो हमारे रेल का वेट है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इट वाज ए सस्पेंशन ब्रिज, कह रहा है ये सस्पेंशन ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज मतलब लटकने वाला ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज बना होता है ऐसे, और उस पर एक बीच में पोल होता है, और पोल को ऐसे केबल से इस पर उसको क्या करते हैं हम, केबल से उसको टाइट करके रखते हैं, यानी लटकने वाले ब्रिज को, ऐसे ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। और लिखा है कि एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन, और जो इसके जो केबल थे वो कुछ टूटे हुए थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकती है। फिर आगे क्या कहता है, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेट, जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने कहा, परहैप्स देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज, कुछ चांस है, कुछ अवसर है कि हम इस ब्रिज को पार कर सकते हैं, बाई लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड, वो कहता है कि हम ट्रेन को प्रोसीड करें, आगे बढ़ाएं इसके मैक्सिमम स्पीड में, जितना तेज़ हम चलाएं तो अचानक ये ट्रेन क्या हो गई, आगे क्रॉस हो जाएगी, ऐसा उसने कहा। ऑल एबोर्ड सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि सभी बैठ जाओ, और द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए, एंड ड्राइवर रिवर्स्ड, और वो ड्राइवर पीछे किया द ट्रेन फॉर नियरली अ मील, 1 मील ट्रेन को क्या किया उसने, पीछे किया। देन ही गेव अनदर व्हीसल, तब उसने एक दूसरी सीटी दी।
द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट, अब ट्रेन इतनी तेज चलने लगी, सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटेंड, कि ये सभी के लिए क्या था, फ्राइटेंड था, सभी डर गए। द पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक, पैसेंजर को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ट्रेन रेस्टिंग नहीं कर रही, किस पे, ट्रैक पे नहीं चल रही है, बट फ्लोटिंग थ्रू एयर, कि ट्रेन उड़ रही है, ट्रेन तैर रही है, किसमें, हवा में। ऐसा फील हुआ किसको, पैसेंजर को, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम स्पीड में थी। एज द इंजन श्रिक, जैसे ही इंजन ने श्रिक किया, श्रिक मतलब चीखना, मतलब तेज आवाज़ आई। एंड द ट्रेन सडर्ड, अब उसके बाद जो ट्रेन थी वो सडर्ड मतलब थर्राना, कांपना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सडर्ड, वो ट्रेन जो थी वो कांप गई। दे वर ओवर द ब्रिज इन ए फ्लैश, कह रहा है कि दे वर ओवर द ब्रिज इन ए फ्लैश, इन ए फ्लैश मीन्स होता है एकाएक, एक झटके में, और एक झटके में वो काम मतलब पूरे फुल स्पीड में वो ट्रेन क्या हुई, निकल गई। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इन ए फ्लैश, इन ए फ्लैश मीन्स एकाएक, तेज, और सडर मीन्स क्या होता है, कांपते हुए, मतलब थर्राते हुए वो ट्रेन क्या हो गई, उस पुल से निकल गई। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज दे पास्ट ओवर द मेडिसिन रिवर, अब देखिए मेडिसिन मैंने बताया था नाम था, वो किसका नाम था, नदी का। जैसे ही उस मेडिसिन रिवर को क्रॉस किए, द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रेजिंग वाटर बिलो, कह रहा है कि उसके नीचे जो तेजी से बहता हुआ जल था, रेजिंग वाटर बिलो, वो पुल जो था क्रैश डाउन, वो टूट गया, ठीक है। और जो रेजिंग उसके नीचे देख रहे हैं, ये इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये वाटर तेजी से बह रहा है, तो उसके नीचे वो पुल क्या हुआ, टूट गया। विदाउट इंटरप्शन, कह रहा है, नहीं, यहाँ पे आगे क्या लिखा है, द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स, और ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखी दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, मीन बिना किसी बाधा के, इंटरप्शन मीन्स होता है बाधा, बिना किसी बाधा के ट्रेन आगे बढ़ती रही, और ट्रेन आगे बढ़ गई, पुल क्या हुआ, फिर टूट गया। आगे क्या है, एज द ट्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड, जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई हंड्रेड्स ऑफ सू इंडियंस, सू इंडियन, इसको आप पढ़ेंगे सियक्स, लेकिन सियक्स नहीं, इसको सू पढ़ते हैं। सू इंडियंस एक ट्राइब है, नेटिव रेड इंडियंस, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, रेड इंडियन, उनके एक ट्राइब है, जनजाति लोग हैं, उन्होंने उस पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड, अब उसमें दो सभी तरफ से, ऑल साइड मतलब चारों तरफ से, जम्प डाउन, उस पर कूदे, मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पे, एंड पुल्ड देमसेल्फ अप टू द स्टेप, और अपने आप को खींचते हुए वो स्टेप्स पे ले आए, सीढ़ियों पे ले आए ट्रेन के। दे वर आर्म्ड विद द राइफल्स, कह रहा है कि दे वर आर्म्ड, वे हथियारों से सुसज्जित थे, उनके पास कौन से हथियार थे, राइफल्स। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर, और कह रहा है कि कुछ ट्रेवलर यात्रियों के पास भी क्या था, रिवॉल्वर था। दे डिफेंडेड, डिफेंडेड मीन्स होता है बचाव करना, और उस रिवॉल्वर से उन्होंने अपना बचाव किया। आगे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो ट्राइब्स हैं, जनजात के लोग हैं, ये अपना राइफल लेके इस ट्रेन को चारों तरफ से क्या कर लिए हैं, घेर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स के द्वारा उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहे देमसेल्फ ब्रेवली, और उन्होंने अपना, दे डिफेंडेड देमसेल्फ ब्रेवली, उन्होंने अपने बचाव किया बहादुरी से, बाई आंसरिंग विद द पिस्टल शॉट, और वो उनका उत्तर दे रहे थे पिस्टल शॉट में, मीन्स गोली चला रहे थे। द कंडक्टर क्राइड आउट, अब कंडक्टर ने चिल्लाया, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड, ये ट्रेन रुकना ही चाहिए, आर वी आर लॉस्ट, अगर ये ट्रेन नहीं रुकेगी तो हम लॉस्ट हो जाएंगे, हम खो जाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊँगा, सेट पासे पार्ट आउट, और जो उनका फ्रेंड था जो यात्रा कर रहा था, वो कह रहा था कि नहीं मैं जाऊँगा, ठीक है, ये फ्रेंच ट्रेवलर था। ही ओपन डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड अनसीन बाई द रेड इंडियंस, और वो अनसीन रहा, मतलब उसको रेड इंडियन देख नहीं पाए, और ही स्लिप्ड, वो फिसल गया, अंडर द रेसिंग ट्रेन, चलते हुए ट्रेन से वो मतलब फिसल गया, स्लिप कर गया, एंड होल्डिंग ऑन द चैन्स, और वो चैन को पकड़ते हुए ही स्लोली रीच द इंजन, वो इंजन के पास पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम कोचेज, और उसने क्या किया कि जो ट्रेन के अदर कोचेज थे उनको उसने इंजन से क्या किया, अलग कर दिया। दिस स्टार्टेड टू स्लो डाउन,
उसके बाद अब वो ट्रेन धीरे धीरे क्या होने लगी, स्लो होने लगी। जो कोचेस थे दे हैड नियर ए स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्ट बाई द साउंड ऑफ शॉट। कह रहा है कि अब वो ट्रेन वहाँ पहुँचने वाली थी। दे हैड नियर ए स्टेशन, वे ऐसे स्टेशन के पास थे वेयर सोल्जर्स, जहाँ पे सैनिक अट्रैक्ट, वो आकर्षित हुए बाई द साउंड ऑफ शॉट्स, अब वो आवाज़, गोलियों की आवाज़ सुने। हरीड, और सुनकर वो हरीड मतलब तेज़ी से भागे टुवर्ड द ट्रेन, किसकी तरफ, ट्रेन की तरफ। द रेड इंडियंस, अब जो रेड इंडियन थे ऑन बोर्ड सा देम, जो उस पर थे वो सा देम, उनको देखे, मीन्स सोल्जर्स को देखे। एंड क्विकली जम्प्ड अप, और वो भी कूद गए। बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड इंटायरली, यानी जब तक ट्रेन बिल्कुल पूरी तरह से, इंटायरली मीन्स होता पूरी तरीके से रुकती, उससे पहले वो भी उतर के क्या हुए, भग गए। तो इस तरीके से ये यात्रा कितनी रोमांचक थी, कितनी करेजियस थी, इसमें हमने देखा कि लोग यात्रा कर रहे हैं और यात्रा, ट्रेन को बहुत सारी परेशानी थी, वो बहुत सारा थ्रिल भी महसूस किए ट्रेन में। देखिए रास्ते में बहुत सारे कर्व्स थे, तीखी पहाड़ियाँ थीं, पर्वत थे, घाटी थी। ये सारी चीज़ों के बावजूद लोगों ने उसका आनंद भी लिया और और साहस भी था लोगों में कि उनका जीवन खतरे में भी था। तो इस तरीके से हमने ये कहानी पढ़ी। अब आगे हम इसमें न्यू वर्ड्स है ये देखते हैं। जैसे प्रोसेसन लिखा है, प्रोसेसन का मतलब मैंने बताया था जुलूस। अब यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑफ अ पर्सन आर एनिमल वॉकिंग टुगेदर, यानी जानवरों और लोगों का समूह जब एक साथ चलता है तो उसे हम प्रोसेसन कहते हैं। और कैनियंस मीन्स होता है घाटी। कह रहा है डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम, कह रहा है डीप नैरो, एक इस तरह का नैरो जो डीप घाटी बन जाती है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। फिर नीचे लिखा है सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मतलब कीप फ्रॉम फॉलिंग, यानी गिरने से क्या करना, रोकना। कंडक्टर पर्सन इंचार्ज ऑफ ए बस आर ट्रेन, जो इंचार्ज होता है, जिसके चार्ज में बस चल रही है या ट्रेन चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। पढ़िए और न्यू वर्ड्स अपने नोटबुक में नोट कीजिए। वी विल मीट यू सून विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, and watch this and enjoy the video. Thank you very much for watching this.